जैसा कि अभी हमने देखा कि VB.NET में कंस्ट्रक्टर किस प्रकार से उपयोग करते हैं, किस प्रकार से उसकी कोडिंग करते हैं, वैसे ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि VB.NET में डिस्ट्रक्टर से आप क्या समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो डिस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर का अपोजिट है। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है निर्माण करने वाला और डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है मिटाने वाला। तो जैसे हमने कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में जगह बनाई, वैसे ही हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी में जगह बनाई गई है उसको रिलीज कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे। तो मेमोरी से ऑब्जेक्ट के लिए जो भी जगह है उसको डिलीट करने के लिए डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो था साधारण शब्दों में। अब देखते हैं, डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के अपोजिट होता है। यह एक मेथड है, इसे तब कॉल किया जाता है जब एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में जगह बनाई, जब उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो डिस्ट्रक्टर उसको क्या कर देगा, मेमोरी से रिलीज कर देगा, मतलब मेमोरी से उसको डिलीट कर देगा। डिस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। अब डिस्ट्रक्टर की ये विशेषता है कि इसका नाम हम वही रखते हैं जो क्लास का नाम है। जैसे यदि क्लास का नाम है क्लास 1 तो डिस्ट्रक्टर का क्या नाम होगा, क्लास 1 ही होगा डिस्ट्रक्टर का नाम। डिस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित दो मेथड उपलब्ध हैं। अब डिस्ट्रक्टर को आप दो मेथड के द्वारा बना सकते हो, एक है फाइनलाइज मेथड और एक है डिस्पोज मेथड्स। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से फाइनलाइज मेथड का उपयोग किया जाता है। फाइनलाइज मेथड एक ऑब्जेक्ट के फ्री रिसोर्सेज को अटेम्प्ट करने के लिए अलाउ करता है। निम्नलिखित उदाहरण में फाइनलाइज मेथड का प्रयोग करके कंसोल एप्लीकेशन के कोड को डेवलप किया गया है। तो देखिए, डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम समझने के लिए हमने पुनः विजुअल स्टूडियो को ओपन किया, फाइल में गए, ओपन प्रोजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक किया और आप जो है डिस्ट्रक्टर की जो भी प्रोग्रामिंग है वो आप कर सकते हो। जो भी उसकी कोड है आपको क्लास के अंदर लिखना होगा। यहाँ हम बने हुए प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने ओपन कर लिया। ये देखिए, ये क्लास में हमने डिस्ट्रक्टर का कोड पहले से लिख करके रखा है। चलिए समझते हैं कि प्रोग्राम में क्या है। यहाँ पर देखिए, पब्लिक क्लास क्लास 1, सबसे पहले हमने क्लास 1 स्टार्ट की। इसके ऊपर हमको लिखना होगा इम्पोर्ट्स सिस्टम डॉट कंसोल। वो इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि अभी हमने देख चुके हैं कि राइट लाइन और रीड लाइन यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंसोल क्लास को आपको यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद हमने माय नेम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया जो स्ट्रिंग प्रकार का डेटा रखता है। तो माय नेम में हम किसी का नाम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पब्लिक सब न्यू, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था पिछले ट्यूटोरियल में कि सब न्यू का मतलब क्या होता है कि यह एक VB.NET का कंस्ट्रक्टर है। तो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और वो कैसा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब यहाँ पर नेम नाम के वेरिएबल को एक आर्ग्यूमेंट के रूप में, एक पैरामीटर के रूप में पास किया गया है और नेम में जो भी वैल्यू यहाँ पर पास होगी वो नेम की वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, माय नेम नाम के वेरिएबल में। जैसे अगर यहाँ पर नेम में आपने कोई भी नाम, जैसे अजय नाम आपने यहाँ पे पास किया तो अब माय नेम की वैल्यू क्या हो गई, अजय। और हम कंसोल डॉट राइट लाइन के द्वारा जो भी नेम में आपने वैल्यू पास की है उसको प्रिंट करा रहे हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर जैसे कि कंस्ट्रक्टर के द्वारा एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसी प्रकार से फाइनलाइज मेथड के द्वारा हमने यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टर को भी बनाया है। और डिस्ट्रक्टर को बनाने का तरीका ही होता है, उसके लिए कोडिंग लिखी जाती है प्रोटेक्टेड ओवरलोड्स सब फाइनलाइज। तो ये प्रोटेक्टेड कीवर्ड क्या है, ओवरलोड्स कीवर्ड क्या है, आगे की क्लासेस में हमको समझ में आएगा। लेकिन अभी हमको ये समझना है कि यदि आपको फाइनलाइज मेथड के द्वारा डिस्ट्रक्टर बनाना है तो आपको इस प्रकार से कोडिंग लिखनी पड़ेगी, प्रोटेक्टेड ओवरलोड्स सब फाइनलाइज। तो ये फाइनलाइज हमने क्या बनाया, डिस्ट्रक्टर बनाया। और देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन बाय लिखा और बाय में हमने क्या लिखा, यहाँ पर माय नेम। माय नेम में वैल्यू जो भी होगी, नेम में जो भी वैल्यू दी
बुक आई में स्टोर हो गई माय नेम में, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रक्टर में सबसे पहले माय नेम की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कराएंगे, और जैसे ही ये फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट होगी वैसे ही मेमोरी से वो ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है वो रिलीज हो जाएगी, वो वैल्यू क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। यही डिस्ट्रक्टर का काम है। अब देखिए मेन फंक्शन के अंदर हम आए और हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे नाम का हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इस प्रकार से डिम ओबीजे एस न्यू क्लास वन। क्लास वन जो है वो क्लास का नाम है और ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ये देखिए हमने किस कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास कर रहे हैं, वैल्यू क्या है, सतीश। सतीश नाम को जैसे ही हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते समय पास किया तो किस कंस्ट्रक्टर को पास हो गया, ये जिसमें कि एक आर्गुमेंट दिया गया नेम में। तो यहाँ सतीश की वैल्यू, नेम की वैल्यू क्या हो गई, सतीश। तो यहाँ पे क्या आ गया, इस नेम की वैल्यू सतीश। तो ये राइट हैंड साइड से वैल्यू किस में असाइन हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब माय नेम की वैल्यू क्या हो गई, सतीश। और कंसोल डॉट राइट लाइन से आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले सतीश प्रिंट करेगा। फिर जब ये फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, माय नेम में क्या आ गया, सतीश। तो क्या प्रिंट करेगा आउटपुट में, बाय और सतीश। और फाइनलाइज मेथड क्या कर रही है कि माय नेम में जो भी वैल्यू है उसको मेमोरी से क्या कर दे रही है, डिलीट करने का काम कर रही है। तो इस प्रकार से डिस्ट्रक्टर के द्वारा हम मेमोरी से जो है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी वैल्यू बनाई गई है मेमोरी से उसको हटाने के लिए डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए स्टार्ट डिबगिंग बटन पे क्लिक किया हमने। तो अगर ये देखिए आपका आउटपुट इस प्रकार से रुक नहीं रहा है तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि आपकी यही क्लास रन होने के लिए सिलेक्ट है कि नहीं। उसे सिलेक्ट करने के लिए आपको इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पर क्लास का नाम सेलेक्ट करना है। चूंकि हमने क्लास 1 में कोडिंग की है इसलिए स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में हमको क्या सेलेक्ट करना है, क्लास 1। और उसके बाद हमको फिर से स्टार्ट डिबगिंग बटन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए आउटपुट में आ गया आपका क्लास 1 और से सतीश लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर क्यों लिख कर के आया है क्लास 1 सतीश। सबसे पहले अपन ने ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा था क्लास 1 और सतीश। तो ये आपका इस मेथड के द्वारा जब आपने ये इसको पास किया तो यहाँ पर आपका ये आउटपुट के रूप में यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया क्लास 1 सतीश। तो डिस्ट्रक्टर का क्या यूज़ था, डिस्ट्रक्टर ने यहाँ पर जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो डिस्ट्रक्टर ने यहाँ पर मेमोरी में जो भी आपका ये नाम स्टोर हो गया था सतीश उसको डिलीट करने के काम में आया डिस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर का काम क्या था, मेमोरी में डेटा को स्टोर करना, जगह बनाना, और उस डेटा को मेमोरी से रिलीज करने का काम किसका हुआ, फाइनलाइज मेथड का। तो इस प्रकार से हम VB.NET में क्या बनाते हैं, डिस्ट्रक्टर बनाते हैं।